एक उच्चाटन क्रिया होती है, हाँ जी। ठीक है, जो शिव से निकली है, माँ काली से निकली है। दोनों की जो क्रिया है, भैरव भैरवी का भी कुछ रोल उसके अंदर है। जब वो हो जाए ना, तो सबसे बड़ी क्रिया उच्चाटन क्रिया से कोई भी तंत्र खत्म होता है, वो चीज़ है मेरे पास। कोई काला जादू, कोई वशीकरण बहुत सालों से लगा हुआ है। अगर 20 साल से कोई करवाना है ना, और 20 साल से कोई चीज़ नहीं खत्म हो रही है, 100 साल पुराना भी हो, ठीक है, ऐसे तंत्र भी उच्चाटन क्रिया से खत्म होते हैं जी। पति पत्नी का रिश्ता अच्छा चल रहा होता है, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो जाता है, बीच में कोई आ जाता है दूसरा व्यक्ति, तो उस टाइम पर अगर मैं आपसे पूछूं, कई सारी चीजें होती है, वशीकरण हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, तो सबसे ज्यादा क्या काम करेगा उस टाइम पर? जैसे लोग बोलते हैं वशीकरण हो गया, काला जादू हो गया जी। अब वो दोनों रिलेशन में तो 3 महीने पहले आए हैं, और 3 महीने पहले आए रिलेशन के अंदर उनका टूट गया। सबसे बड़ा वशीकरण होता है प्यार, प्रेम। सामने वाले पार्टनर से आप कैसे बात कर रहे हो, नीयत ही खराब है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। अगर ये चीजें नहीं हो रही हैं तो समझ लो कि तंत्र मंत्र है। अच्छा। जी। कल को मेरे को किसी व्यक्ति को अपने दिमाग से निकलवाना है, तो वो संभव है वो चीज? बिल्कुल संभव है, दिमाग से निकालना भी संभव है, दिमाग में डालना भी संभव है। कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो संभव ना हो। सबसे शक्तिशाली वशीकरण जो होता है वो सर्व सिद्धि वशीकरण होता है। ये जो वशीकरण तंत्र मंत्र की प्रक्रियाएं होती है, ये सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित रहती हैं क्या? देखो, मुस्लिम में भी होता है, हिंदू में भी होता है, हाँ जी। क्रिश्चियन में भी होता है, अच्छा। और सिखों में भी होता है। हर जगह होता है। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो जहाँ ये चीज नहीं होती है। अब आप वशीकरण की बात कर रहे हो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कोई पेड़ हो, वहां खड़ा हो जाऊंगा, उसके नीचे बैठ के वशीकरण कर दूंगा उसी पत्ते से, ठीक है, उसी पत्ते से कर दूंगा, ठीक है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस काफी अच्छी लग रही होंगी, काफी पसंद आ रही होंगी। सो आज की वीडियो भी उतनी ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा और काफी कुछ नया देखने को भी मिलेगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी प्रश्न है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम काफी कुछ जानने वाले हैं, जैसे कि हम वशीकरण के बारे में काफी सुनते हैं, पर वशीकरण की प्रक्रिया असल में कैसे होती है, इसको आप कैसे देख सकते हैं, क्या आप खुद भी ये प्रक्रिया कर सकते हैं? और आज हम कई सारी चीजों के बारे में, जैसे कि आप कई सारे फेक एस्ट्रोलॉजर्स को भी देखते हैं, फेक तांत्रिक को देखते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपके लिए सही है कि नहीं है? तो ऐसी कई सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में जो हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो है राहुल साधक जी, जो कि दोबारा हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार निहारिका जी, कैसे हो? बढ़िया ठीक हो? बढ़िया। हाँ जी, आप जय कैसे हैं? माता दी। तो राहुल जी, जैसे कि आपको पता है, हम वशीकरण के बारे में काफी बात करते हैं, अलग अलग प्रकार के वशीकरण होते हैं। पर अगर मैं आपसे ये पूछूं, जैसे कि मान लीजिए कल को किसी ने मेरे ऊपर ही वशीकरण करा दिया, तो मतलब उसकी कोई काट है, उसका कोई मतलब में समाधान मिल सकता है उस टाइम पर? देखो, सबसे पहली बात तो आपके ऊपर वशीकरण हुआ है तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपके ऊपर वशीकरण हुआ है। अच्छा। हाँ जी, जी। आपको नहीं पता चलेगा, आप फिजिकली मेंटली जैसे हो वैसे ही रहोगे, हम्म। ठीक है। लेकिन वशीकरण किस लिए करवाया है, जी। उस चीजों में पूरे तरीके से चेंज हो जाओगे आप। अच्छा। हाँ जी। वो कैसे? देखो, मैं आपको बात बताऊं, एक अभी हाल फिलहाल में बहुत जो है ना, ऐसा केस आया है जी। कि अभी नई नई शादी हुई थी किसी की, हम्म। ठीक है, और अभी वो केस खत्म करके आया हूँ मैं। अच्छा। नई नई शादी हुई थी किसी की, जी। तो वो घूमने गए हुए थे कई बार। हम्म। हम चले गए, हस्बैंड वाइफ, तो वहाँ पे जो जहाँ वो रुके हैं, हाँ जिस जी। वो होटल में रुके हैं, हम्म। तो वहाँ क्या हुआ, वो होता ना कि कई बार बोलते हैं कि लड़की गलत नहीं होती। जी। सामने एक लड़की थी, हाँ जी। उस लड़के का माइंड उस लड़के की तरफ आया, अच्छा। जो हस्बैंड था उसका। हम्म। वो 3-4 दिन घूमे हैं, फिरे हैं, रहे हैं। जी। लव मैरिज थी उनकी, हम्म। बहुत अच्छा उनका रिश्ता था, वापस आए। जी। तो जब वो वापस आया ना, तो उसके बाद जो नंबर जो रह जाता है ना, हाँ उस जी। नंबर पे कॉल आता है
ठीक है, किस चीज के लिए? जी उस लड़के की वॉइस के लिए। और उसके बीच उन्होंने क्या किया, मेरे पास उसकी वाइफ आई थी, उन्होंने मेरे को सारी चीज बताई। उन्होंने बताया कि एक टाइम क्या हुआ कि उस होटल के अंदर ना, जी जैसे वेटर खाना देने आता है, हम्म तो वो रिसेप्शनिस्ट वो लड़की खुद देने आई है। अच्छा और अलग से ही कि सर आपके लिए स्पेशल ये जो है ना, आपके कोई टूर वगैरह में उसमें कुछ होगा जी स्पेशल आपके लिए। हम्म तो उन्हें दो एक ऐसी चीज दी, हाँ जी ठीक है, तो वो मिठाई बोल के खिला दी उसको। हम्म अब वो लड़के ने अलग खाई, लड़की ने अलग खाई, जी तो ऐसा कर दिया। अच्छा अब पूरे तरीके से उससे खिलाने से वशीकरण हो गया उसका, लेकिन पूरे तरीके से नहीं हुआ। जी लड़के का माइंड चेंज हुआ। कुछ दिनों बाद फोन आता है उसके पास, उसकी आवाज रिकॉर्ड करके, हाँ जी उसकी आवाज पे, ठीक है, वाणी पे जो वशीकरण होता है जी वो भी होता है। वो किया दो दो वशीकरण। वो बहुत जगह भटकी, जी उसे पता चला ऐसी दिक्कत ऐसी परेशानी है। हम्म उन्होंने कई लोगों से काम कराया, नहीं बनी बात। वो किसी जो बाबा के पास गए, ठीक है, उन्होंने बोला ये जो चीज है ना, ये खिलाया हुआ वशीकरण है, और ये ऐसे खत्म नहीं होगा। अच्छा छोटे मोटे किसी जो पंडित से, किसी अघोरी से ऐसे नहीं खत्म होगा ये। हम्म कोई इसके लिए, इसको करने वाला इसका स्पेशलिस्ट ही होना चाहिए। अच्छा तो जब जाकर के मेरे से कांटेक्ट हुआ, जी मैंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज करनी होगी, जब जाकर के वो चीज खत्म हुई। जी। जी तो जी कई चीजें ऐसी होती है जो 5 दिन में भी हो जाती है। हाँ जी और जो खिलाने वाला होता है ना, हम्म वो बोले मैं 2 दिन में कर दूंगा, 3 दिन में कर दूंगा, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। और बिल्कुल बड़ी क्रिया करनी होती है, वो सामने वाला करवा पाए ना करवा पाए। सही जी। बात है जी 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 जी। ऐसे मतलब हमें राहुल जी बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हम्म। कि मतलब रास्ते चौराहे पर कभी कभी मिठाई लेके खड़े हो जाते हैं कि ये प्रसाद है इन्हें ले लो तो हम्म। मतलब ऐसी चीजें हमें नहीं लेनी चाहिए बिल्कुल भी आस पड़ोस में भी है ना, जी मेरा मानना ये है हम्म कि उसमें भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, जी नहीं लेना चाहिए। क्यों? कुछ नहीं पता है जलन की भावनाओं में क्या हो जाए। मैंने बहुत केस देखे हैं, इस हम्म दिवाली के बाद बहुत केस आए हैं, मैंने बहुत चीजें देखी हैं। जी ठीक है, मतलब पड़ोस में दे दिया, खिला दिया। हम्म हालांकि कईयों में असर इतना नहीं होता है, जी कुछ घर में ही शुरू हो जाते हैं टोटके करने में, जी लेकिन असर फिर भी होता है उन चीजों का। बिल्कुल और बाद में सामने वाले की लाइफ पूरे तरीके से खराब हो जाती है। हाँ जी हाँ जी एक बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, पैसों की बारिश हो रही है, और एकदम से रुक जाए, एकदम से समझ लो कुछ ना कुछ झटका हुआ है। जी जी। बिल्कुल मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ खिलाने से होगा, बहुत सी चीजें हैं। हम्म जी। बिल्कुल। तो जैसे कि अभी हम रिश्तों के बारे में बात करें वैसे कि अभी जैसे आपने केस बताया वैसे ही मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, हमारी ऑडियंस के भी सवाल होते हैं कि मतलब पति-पत्नी का रिश्ता अच्छा चल रहा होता है, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो जाता है, बीच में कोई आ जाता है दूसरा व्यक्ति। तो उस टाइम पर अगर मैं आपसे पूछूँ कई सारी चीज़ें होती हैं, वशीकरण हो गया, तंत्र-मंत्र हो गया, तो सबसे ज़्यादा क्या काम करेगा उस टाइम पर? देखो ऐसा है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है, हाँ जी। सबसे ज्यादा तो जैसे लोग बोलते हैं वशीकरण हो गया, हुँ, काला जादू हो गया। जी। अब वो दोनों रिलेशन में तो 3 महीने पहले आए हैं, हुँ, और 3 महीने पहले आए रिलेशन के अंदर उनका टूट गया। जी। कैसे टूटता है? हुँ, मेन रीजन तो ये होता है, आपको बात बताऊं, हुँ, कि दोनों के बीच में सबसे बड़ा वशीकरण होता है प्यार, प्रेम। जी, सामने वाले पार्टनर से आप कैसे बात कर रहे हो। बिल्कुल, नियत ही खराब है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। सही बात लेकिन है। एक बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा है, ठीक है, वो क्या है, वो बोलते हैं ना हुँ, कि तू मेरे पे शक करता है, तू फोन मत दिखा मेरे को अपना, बिल्कुल। ठीक है, तू हुँ, मेरा फोन चेक कर रहा है, ये शक है। सामने वाला सोचता है हाँ, मैं शक कर रहा हूँ उसके ऊपर। हुँ, जो सामने वाला बंदा होगा ना, जी, अगर वो एक दूसरे के लिए साफ है, हुँ, ठीक है, वो खुली किताब होगा, हाँ वो जी। प्रेम से रहेगा। दोनों के बीच मान लो झगड़ा आ गया, हुँ, ठीक है, और झगड़े आने के बाद दोनों का नेचर जरूर सेम नहीं होता है। जी, सामने वाला नेचर कुछ है, गुस्से वाला है, हुँ, वो क्या करता है, ये तो बदल गया। उस दूसरे पार्टनर के साथ क्या होता है, कोई ना कोई साथ में खड़ा होता है पहले ही एडवांस में, हुँ, कि हाँ लाइन में, अब यहाँ दिक्कत चल रही है, बीच में घुस जाओ। उसमें बातों में बहकावे में कौन लेके आता है? हुँ, जो मैं देख रहा हूँ, जी। जो लड़की होगी उसकी सबसे जो साथ वाली सहेली होगी वो, बिल जो लड़का होगा उसके साथ वाला बेस्ट जो फ्रेंड होगा ना, जल के जी, पहले से उसके माइंड में नेगेटिविटी है, हुँ, वो डाल देंगे। सही बात है। अगर वहां से काम नहीं बनता, हुँ, दूसरा पार्टनर आ गया, जी, अगर ये चीजें नहीं हो रही है, तो समझ लो कि तंत्र मंत्र है। अच्छा। जी। जी, जी, पहले जी। तो सामने वाले को मान लो कि रिश्ता उनका वैसे खराब नहीं हो रहा है, या तो कोई पार्टनर आए। हुँ, दूसरा, ये भी पॉसिबल है, मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ ये चीज होती है,
90% ऐसा होता है। जी। और कुछ जो देखो लोग हैं पैसे के लिए, सामने वो ज्यादा सुंदर है, हम्म। ये कम है। मेरी सहेली का बॉयफ्रेंड ज्यादा सुंदर है तो उसके पास, मेरा कम कैसे है, वो आ गया तो उससे कर लो। ठीक है, जब रिश्ते खराब हो जाते हैं, प्रेम यहाँ टूटते हैं, लास्ट में आना वही होता है। सही बात है। जी, जी। मैंने ऐसे बहुत केस देखता आ रहा हूँ। हम्म। और जब इन चीजों से नहीं हो रहा ना, तो ये मान लो तंत्र मंत्र काला जादू हुआ है। हम्म। अब मैं आपको एक केस बताता हूँ। हाँ जी। एक लड़की थी, हम्म। ठीक है, और दो मतलब लड़का लड़की का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। हम्म। एक लड़की आ गई बीच में, जी। ठीक है। अच्छा। बीच में आने के बाद सिर्फ वो बीच में आई है, हम्म। उसे देख रही है, ऑफिस में मिले हैं, वो ऑफिस के अंदर है, जी। देख रहे हैं, उसे पता है वो लड़का उसके बारे में बात करता है उस लड़की से, वो चाहती है उसको। हम्म। बहुत टाइम तक चलता रहा, बोल नहीं रही है। हम्म। उसने 5 साल निकाल दिए वो। सिर्फ ये चीज देख के कि हाँ मैं इसे प्यार करती हूँ। हम्म। उसकी लाइफ अच्छी चल रही है, जी। किताबें लेके बैठ गई हम्म। वशीकरण की, अच्छा। पढ़ा, सब कुछ कर लिया, हम्म। कुछ नहीं हुआ। ऑफिस से छुट्टी ले ली 21 दिन की, हम्म। ठीक है, कि मेरे को 21 दिन तक जो है ये चीजें करनी है। वो लड़की मेरे पास आई, हम्म। ठीक है, 21 दिन तक ये चीजें करनी है। वो उसने वो चीज कर ली, हम्म। पीपल के पेड़ के नीचे चली गई, अच्छा। ठीक है, वहां जाकर नींबू लेके चली गई, इलायची लेके चली गई, जी। ठीक है, अपने मन की जो है बात विष्णुदेव से उसने बोली, हम्म। ठीक है, वो 7 शनिवार उसने वो चीज करी। अच्छा। उसके बाद उसने ऐसे कर करके बहुत से टोटके उसने कर लिए, जी। मेरे पास आ गई। मैं तो ऐसे ऐसे बोल नहीं पा रही उसको। हम्म। मैंने कहा देखो, जब उनका घर परिवार अच्छा चल ही रहा है, ठीक है, तो क्यों करना है ऐसा। सही बात नहीं, मैं मर जाऊंगी। मैंने उसको एक बात बोला है। जी। कि आपके पेरेंट्स आपके माँ बाप है, ठीक है, जी। अब एक बात बताओ, आप उसको ले आओगे, हम्म। कल को कोई और आपके पास से उसको ले जाएगा तो। बिल्कुल। बोले मैं इसीलिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ, मैं जाने ही नहीं दूंगी उसको कहीं। हम्म। मैंने उसको बोला क्या कर सकते हो। हाँ जी। बोली मैं जो बोलोगे वो कर लूंगी। जी। कितनी दौलत है आपके पास। अच्छा। बोली कुछ नहीं है। हम्म। मैंने कितना पैसा, कितना है आपके पास, कितना कमाते हो। हम्म। बोली मैं 18,000 कमाती हूँ, ऐसे करके मैं ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार कर सकती हूँ। जी। मैंने 15 लाख रुपए भी दोगे तो भी नहीं हो सकता है काम। अच्छा। बोले 16 लाख में हो जाएगा। हम्म। मैं उसको देख रहा हूँ, उसका 20-25 हजार नहीं है, 15 लाख रुपए मैं बोल रहा हूँ। हम्म। मैंने तो इसलिए बोला क्योंकि वो कर नहीं सकती। बिल्कुल। वो कह रही है 16 लाख दूं तो हो जाएगा। अच्छा। मैंने 16 लाख कहाँ से लेके आओगे आप। बोली मैं कहीं से भी लेके आऊं। हम्म। मैंने मेरे माँ बाप मेरे घर में मेरे माँ बाप का गोल्ड पड़ा है, अच्छा। मैंने वो लगाने से काम नहीं होगा, क्या करूंगी। हम्म। तो मैं कुछ चीजें बोल नहीं सकता हूँ यहाँ पे, ठीक जी। है। जी। जी। उसने बोला मैं इस कदर पागल हूँ उसके पीछे हाँ जी। कि मेरे को वो चाहिए चाहिए, मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर मैं अपने आप को बेच भी दूं ना, तो भी मुझे वो मिले, तो मेरे को वो चाहिए। हम्म। मैंने उसको बोला कि देखो ऐसा है, आपके लिए सबसे बेस्ट ये है। मैंने उसको एक ऐसी चीज बताई जी। कि ये करो। मैंने उसको झूठ बोल के ना हाँ जी। उसके मन से वो इंसान ही उतार दिया। अच्छा। और फिर मैंने उसके बाद उसको बोला अब ये बता जी। कि उसके पास जाना है। हम्म। बोली मैंने उसकी एस्टेसी करी है, मैं उसके पास जाऊंगी। उसको भी नहीं पता चला, ठीक है। देखो लोग, आज अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जी। कि बोले कि हाँ इतना पैसा ले लो, उतना पैसा ले लो, काम हो जाएगा, ठीक है, उसे लूट ले बेचारी को। जी। काम होना नहीं है, हम्म। किसी का घर परिवार तोड़ के, ठीक है, होने में हो जाएगा। देखो जी। आज मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे से कुछ भी करवा लो, हम्म। सब कुछ करूंगा, हर एक चीज करूंगा। लोग भी बोलते हैं ना, हाँ जी। वो एक बहुत एस्ट्रोलॉजर आके यूं बोलते हैं हम्म। कि राह चलते बंदे पे वशीकरण नहीं हो जी। सकता। बहुत सारे। बहुत सारे बोलते हैं। एक आधी बार मैंने इसलिए ये चीज बोली पहले, जी। क्योंकि जैसे मान लो अगर मैं बोल दूं ना, तो 99% लोग ऐसे आएंगे कि मेरे को तो उस पे कैटरिंग कैफ पे करवा दो, मेरे को तो उससे करनी है, ठीक है। बड़े बिल्कुल। बड़े बिजनेसमैन वो गूगल पे सर्च करके हम्म। कि हाँ हाँ यही इन पे ही वशीकरण करवाना है, जी। ठीक है, ऐसे शुरू हो जाएंगे। हर एक चीज होती है, कुछ भी हो सकता है, जिसको चाहोगे ना वो चीज मिल सकती है। हम्म। वो मूवी आई थी, हाँ जी। ठीक है, उसके अंदर 90% ये चीज दिखाते हैं हम्म। कि हाँ राह चलते बंदे पे हो गए। क्यों, जो खिलाने वाला बना रहे हो, जो खाने से वशीकरण, मीठे से वशीकरण होता है, जी। वो क्या बस खाली जानकार पे ही लागू होगा, खाने वाले पे नहीं होगा क्या। लोग बोल सब कुछ होता है, हर एक चीज होती है, पर गलत होती है, करनी नहीं चाहिए।
सही बात है, तो बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि सबसे पहले ये देखना चाहिए कि सामने वाला जो दिक्कत चल रही है, सबसे ज्यादा केस आता है कि माइंड चेंज है उसका, हुँ। किसी वजह से, किसी बहकावे से। जी, जी, जी। और इससे अलग अगर कुछ है ना, हुँ। तो इससे अलग ये है, ही मान लो फिर किया करा है वो भी खतरनाक। और अगर मान लो कोई काला जादू, कोई वशीकरण बहुत सालों से लगा हुआ है, हुँ। अगर 20 साल से कोई करवा रहा है ना, और जी। 20 साल से कोई चीज नहीं खत्म हो रही है, 100-100 साल पुराना भी हो, हाँ ठीक जी। है, ऐसे तंत्र भी उच्चाटन क्रिया से खत्म होते हैं। एक उच्चाटन क्रिया होती है, मैंने आपको पहले ही हाँ बताया जी। था, उससे बड़े से बड़ा किया कराया, चाहे किसी, ये मान लो 100 साल के किसी तांत्रिक या घोरी से करवाया ना, वो चीज भी खत्म होगी। जी, 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 जी। अच्छा। ऐसी ऐसी क्रियाएं हैं। वाह! जी। तो राहुल जी, जैसे कि अभी आपने एक अलग बात करी कि वो जो लड़की आपके पास आई थी, हम्म। तो उसके दिमाग में वो जो लड़का था, आपने उसे ही हटा दिया। उसे ही हटा दिया मैंने। तो मतलब कल को मैं आपके जब पास वो अपने आप को बेचने को तैयार हो रही है उसके पीछे, हाँ जी। ठीक है, तो ये देखो तंत्र किसने बनाया है? हुँ। तंत्र भगवान शिव ने भगवान बनाया ने है। बनाया। जी, अब आज उस भगवान शिव ने जब हमें ये चीज दी है, ठीक है, जी। और इस चीज का इस्तेमाल हमें करना है, हुँ। किस तरीके से करना है वो हम देखेंगे, सही ठीक है। बात है। अब ये थोड़ी ना है कि जो उसने बोल दिया सामने वाले ने, वो उसने स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दिया ये पैसा पड़ा हुआ है, ये उठा के ले जाओ, वो कर दो, वो तो थोड़ी ना होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, जो सही चीज बात है। पॉसिबल है वही होगी। हम सामने वाले का, लेकिन रास्ता सबका निकालेंगे, जी। किसी को खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। जो मेरे पास आया ना, हाँ जी। वो आज से पहले तो खाली गया नहीं है। जी। बिल्कुल। जी। तो जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि कल को मेरे को किसी व्यक्ति को अपने दिमाग से निकलवाना है, तो हम्म, वो संभव है वो चीज़? बिल्कुल संभव है। दिमाग से निकालना भी संभव है, दिमाग में डालना भी संभव है। हुँ। कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो संभव ना हो। जी। जो इम्पॉसिबल जो चीज है ना, हुँ। वो है ही नहीं मेरे पास यहाँ। कुछ भी बिल्कुल। हो चाहे वो, सब कुछ करता हूँ मैं। जी। लेकिन हाँ, उस टाइम पे ये है, वो चीज होनी सही चाहिए। बिल्कुल, सही बात ठीक है। अब जो रिलेशनशिप के बहुत छोटे केस है है। जी। कि रिलेशनशिप टूट गया है, मैं 10 जगह होके आया हूँ, हुँ। ठीक है। तो जी। 10 जगह हो गया, वहां क्या करके आया है तू? तेरे मन के भाव तो बुरे हैं, तू लालची आदमी है, तूने पैसे दे दिए, 7 दिन का, 5 दिन का, 11 दिन का इंतजार कर लिया। जी। मन में तेरे ये चल रहा है, मन में अगर बाबा ने एक फोन नहीं उठाया, हुँ। तो तूने बोल दिया चल बना रहा है, ठीक है, ऐसे गाली बक दी उसको। बिल्कुल। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, नहीं, देखो बिल्कुल बुरा सही मत है। मानना, लेकिन जो चीज रियलिटी है ना, उन्हें बताई है। सही बात है। ऐसे मैं सामने वाले के मन को बता दूंगा कि हुँ। उसके मन में क्या चल रहा है अभी। अच्छा। हाँ जी। हाँ। तो राहुल जी, जब आप पिछली बार भी आए थे, आपने मतलब काफ़ी बार ये चीज़ बताई है कि सबसे शक्तिशाली वशीकरण जो होता है, वो सर्वसिद्धि वशीकरण होता है। हम्म। ऐसी मतलब हम अनेक प्रकार सुनते हैं, पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, हमारी ऑडियंस के भी ये सवाल होते हैं हम्म। कि जो वशीकरण, तंत्र मंत्र की प्रक्रियाएँ होती हैं, ये सिर्फ़ हिंदू धर्म तक ही सीमित रहती हैं क्या? देखो, मुस्लिम में भी होता है, हिंदू में भी होता है, हाँ जी। क्रिश्चियन में भी होता है, अच्छा। और सिखों में भी होता है। हर हुँ। जगह होता है। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो जहाँ ये चीज नहीं होती हो, ठीक है। जी। बोलते हैं कि अंग्रेज ये सब नहीं करते, अंग्रेजों में भी होता है, हुँ। ठीक है। हर एक चीज का प्रोसीजर अलग है, तरीका अलग है, ठीक है। जी। मुस्लिम तंत्र, उसको नाम अलग दिया, वो तंत्र तो है, हाँ पर जी। वो नाम अलग है। अच्छा। जब धर्म बट गए हैं, अब सब कुछ कौन है? भगवान शिव से ही निकला है हर एक चीज। ये धर्म बांट दिए, लेकिन बनाया तो उसने है, ठीक है। आज उनको देखो, मैं किसी के धर्म पे नहीं बोलता, जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, ऊपर हुँ। वाला सब एक है। बिल्कुल। नीचे वालों ने बांट दिया, हुँ। ठीक है। वो अपने आप ही तलवार से काट दिया सब कुछ। करते सब वही काम है। सही। गलत काम हिंदू भी करता है, मुस्लिम भी करता है, सिख भी करता है, ईसाई भी करता है। जी, जी। लेकिन जो हिंदू करता है उसको खुद को गलत नहीं लगता। जो हुँ। मुस्लिम गलत कर रहा है ना, वो हिंदू को वो गलत गलत लगता है, लगता है, बिल्कुल। ठीक है। सारे काम हर जगह होते हैं। जी, जी, जी। अब आप वशीकरण की बात कर रहे हो, हुँ। ठीक है। मैं कह रहा हूँ कोई पेड़ हो, हुँ। वहां खड़ा हो जाऊंगा, उसके नीचे बैठ के वशीकरण कर दूंगा उसी पत्ते से, अच्छा। ठीक है, उसी पत्ते से कर दूंगा, जी। ठीक है। हुँ। सामने वाले को शक्ति उस पेड़ के पत्ते में नहीं है, हुँ। ठीक है। हाँ, भगवान की शक्ति है, ऊपर वाले की शक्ति है, जो प्रकृति की शक्ति है वो है, हुँ। ठीक है। मेन जो है वो तो इंसान के अंदर होती है ना। जब तक मन के भाव अच्छे नहीं है, मन के भाव बुरे हैं, हाँ ठीक जी। है। कल कई एस्ट्रोलॉजर होते हैं, कई जी। तांत्रिक अघोरी होते हैं, हुँ। ठीक है, औरत को गंदी नजर से देखते हैं, बिल्कुल। ठीक है, और उनसे करा लो बुरा काम। हुँ। जब तक आपके मन के भाव उतने नहीं है, कई लोगों के पास जा रहे हैं, ठीक है। जी। मैं तो 70 साल के बंदे के पास गया, हुँ। ठीक है, 80 साल के बंदे के पास गया, 100 साल के मैंने बाबा से करा लिया, जी। ठीक है। जो बाबा
बैठे होते हैं जो किसी से बोलते ही नहीं, आवाज ही नहीं निकलती उनकी, ऐसे बाबा के पास चला गया, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन उसकी नीयत उतनी अच्छी नहीं है, उसकी शक्ति चाहे उसको एक्सपीरियंस इतना बड़ा हो गया है, लेकिन उसकी अगर नीयत खराब हो गई है ना, जी। तो उसकी शक्तियाँ जो इतना लंबा टाइम का जो एक्सपीरियंस है, जो यज्ञ जो तप उसने की है ना, वो ऊपर वाला उसको नष्ट करेगा। रावण से बड़ी शक्ति किसी भगवान में नहीं थी, जी। ठीक है। लेकिन उसके मन के भाव बुरे हो गए। जिसने 9 के 9 ग्रहों को ही बांध दिया, उससे बड़ा भगवान कोई हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल। लेकिन उसके गलत भाव की वजह से अब आज मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, हाँ जी। क्या उम्र है तेरी? हुँ। ठीक है। शराब की मैंने तो 50 साल के बंदे से करवाया है, ठीक है। अच्छा। आप तो मुझे 25, 26, 27 के लगते हो, मगर मैं 25, 26 का भी नहीं हूँ, अच्छा। ठीक है। जी, जी, जी। उम्र मेरी 30 से क्रॉस हो चुकी है, हुँ। ठीक है। लेकिन अब 50 साल के ने नहीं करा तो क्या मतलब 30 साल के बंदे के बस की नहीं है। जब मैं 18 साल का था ना, हाँ जी। तब मैं तेरी दिक्कत खत्म कर देता ही, ठीक है। तो कुछ भरोसा करते हैं तो उनका काम करके देता हूँ, हुँ। ठीक है। आपको तो सब पता ही होगा, ठीक है। बहुत से मेरे रिव्यू आते ही होंगे आपके जी, पास, बिल्कुल, और जो बिल्कुल। लोग देख रहे हैं जिनका काम किया है वो बता देंगे, ठीक है। कमेंट में और चीज़ों में बता देंगे। नहीं बिल्कुल आप जी। फेस से यंग लगते हो काफ़ी, पर आपको एक्सपीरियंस तो है काफ़ी अच्छा खासा, काफ़ी साल हो गए हैं आपको। देखो पता क्या बात है, जी। कोई भी चीज़ है ना, जी। कोई भी आज हमने धनुष ले लिया, हुँ। ठीक है, और हमने अपना लक्ष्य सेट कर लिया है, जी। ठीक है, कि मेरा तीर निकला है ना तो मैंने निशाने पे जाना चाहिए, हुँ। ठीक है। तो वो तीर निशाने पे ही जाना चाहिए। बीच में रुका ना जी। तो वो बंदा पीछे ही हटेगा, सही ठीक है। बात देखो मैंने बहुत सी चीज़ें की हैं, है। जी। ठीक, बहुत सी विद्या ली है। हुँ। 10 महाविद्याओं में से 3 महाविद्या तो ये मान लो मैंने पूरी पार कर चुका हूँ। अच्छा। उसमें कितना बड़ा तंत्र हुआ हो, हुँ। ठीक है। अगर एक महाविद्या की शक्ति भी एक पूरी लेके चले ना आदमी, जी। तो कितनी भी बड़े से बड़ी दिक्कत खत्म हो सकती है। एक उच्चाटन क्रिया होती है, हाँ जी। ठीक है, जो शिव से निकली है, माँ काली से निकली है। हुँ। दोनों की जो क्रिया है, भैरव भैरवी का भी कुछ रोल उसके अंदर है। अच्छा। जब वो हो जाए ना, तो सबसे बड़ी क्रिया उच्चाटन क्रिया से कोई भी तंत्र खत्म होता है, वो चीज़ है मेरे पास। अच्छा। हाँ जी। जी, जी। अब वो उम्र की बात कर रहे हो तो मैंने वो उस टाइम पे ले ली है। हुँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो राहुल जी जैसे कि अभी हम बात करें देखिए ऐसे बहुत सारी मतलब लोग होते हैं खासकर महिलाएँ जो होती हैं, हुँ, वो अक्सर जो मतलब जैसे अभी हम बात करें फेक तांत्रिक जो होते हैं, फ्रॉड लोग होते हैं, हुँ, उनके शिकार में आ जाती है। कभी-कभी वो काम वासना के भी शिकार में आ जाती है। मतलब कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि तंत्र की जो प्रक्रिया होती है उसमें काम वासना भी होती है। हुँ। तो उस टाइम पर मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, उस चीज़ को हम सही कैसे कर सकते हैं? देखो खुल के बताऊँ, ये कैसे बताऊँ? जी। मैं आपको बात बताता हूँ, मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, सामने वाले को समझ आ जाएगा, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? कि कुछ लोग कैसे लेते हैं जी, कि आप अपने पार्टनर से कोई अपने पति के साथ आया है, जी, आज वो पहले वो लड़की कैसी भी थी, जी। शादी से पहले वो कैसी भी थी, चाहे वो कैसी भी हो, हुँ, 10 लड़कों के साथ रिलेशन में आई हो चाहे, ठीक जी। है? लेकिन शादी के बाद हुँ, वो अपनी फैमिली देख रही है या अपना पार्टनर देख रही है, अपने हस्बैंड को देख रही है, अपने बच्चों को, अपने ससुराल को देख रही है। जी। उस टाइम पे और उसका रिलेशन खराब हो जाता है। हुँ, पॉसिबिलिटी है जी। कि जो पहले उसके रिलेशन रहे हैं, हाँ जी। उसमें कुछ गलतियों की वजह से वो गलतियाँ थोड़ी हैं। हुँ, मैं नहीं बोलता वो गलती है। अगर वो लड़की 4 लड़कों के साथ भी थी, वो गलत नहीं थी। ये जो है ना, वो हो जाता है मतलब माइंड की थिंकिंग या सामने जो चल रहा है ना, हाँ वो जी। चीज़ें होती हैं। हुँ, अब वो कैसी भी थी, आज वो अपने पति के साथ बिल्कुल ठीक है। हल्का-सा दोष लग सकता है, हुँ, ठीक है। बिना किसी के पास जाए वो दोष खत्म हो जाएगा। बिना किसी पंडित या पूजा कराए, मैं बिल्कुल ये रियलिटी बता रहा हूँ। जी, उसके बाद वो लड़की अपने पति के साथ कोई दिक्कत चल रही है, उसके माइंड में सबसे पहले थिंकिंग पता है क्या आएगी? जी। थोड़े दिन तो वो देखेगी, हुँ, उसके बाद उसके माइंड में आएगा यार मेरे से गलती हुई है। हुँ, पहले मैंने उस लड़के के साथ ऐसे किया था, उसके साथ ऐसे किया था तो ये गलती हुई है मेरे से। वो किसी के पास जाएगी, जो आपने बोला ना अभी कि वो जी, काम वासना के लिए अपनी तरफ करते हैं। तो जब वो चीज़ें लड़की बताती है ना, जी। ठीक है, बहुत केस आए मेरे पास ऐसे। अच्छा। तो बताने के बाद सामने वाला एक आधा, अब मैं मुँह से गालियाँ बहुत गंदी-गंदी निकल रही है मेरे, पर मैं नहीं दूँगा, ठीक है। उसने उसको क्या बोला कि आपको हुँ, किसी एस्ट्रोलॉज़र के साथ जी, इंटीमेट होना पड़ेगा, जब जाके आपकी वो चीज़ खत्म होगी, किसी सच्चे इंसान के साथ। अरे! मैं क्या बोलूँ,
ऐसे कैसे चीजें ठीक हो जाएगी? ये चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो बहनें, जो माताएं, जो भी ये गलतियां कर रही हैं, हाँ जी। ये बिल्कुल मत करो। ठीक है, मैं आज की डेट में जो देख रहे हैं ना मेरे को, जी। ठीक है, जो ऑडियंस देख रही है, हुँ, मैं बहुत सी ऑडियंस ऐसी है जो मैंने बताई है वो चीज रियल मिलेगी। बिल्कुल, ठीक है, मैंने बहुत सही से बात। केस आते हुए देखे मेरे पास। जी, जी, जी। जी। तो राहुल जी देखिए हम काफ़ी सारी पूजाओं के बारे में सुनते हैं, जैसे बंगाल में भी होती है, आप भी अलग-अलग प्रकार की पूजाएँ करते हैं। हम्म। तो आप ये बता सकते हैं जैसे कि आप पूजा करते हैं उसका अलग तरीका होता है, बट एक सामान्य व्यक्ति करता है उसका अलग तरीका होता है। तो आप ये बता सकते हैं कि अगर हम पूजा कर भी रहे हैं अपने घर में बैठ के, तो उसके क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं या फिर हमें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए जिससे हमें फ़ायदे हो सके? देखो मैं आपको बात बताऊं, एक तो घर में नेगेटिविटी है मान लो, जी। या कोई भी प्रॉब्लम है ये मान लो आप, हुँ, ए से लेके जेड तक, जी। अगर आपके घर के अंदर हुँ, ये मान लो कहीं भी आपको लगता है, कई बार हर एक बंदे के साथ ऐसा होता है जी। कि घर के अंदर ये मान लो 3 रूम है, हुँ, एक रूम में वो बैठा है और उस रूम के अंदर उसको लगता है 5 दिन उस रूम में बैठा है वो। जी। हर रूम के अंदर ऐसा होता है कि ज़्यादा टाइम आज उसका काम चल रहा है, उसने अपना करियर से रिलेटेड इस रूम के अंदर उसने काम किया है, हाँ जी। ठीक है? 5 दिन उसने इस रूम में किया है। हुँ, वो उस बंदे को जब काम बनेंगे ना हुँ, और बिगड़ेंगे और दोनों चीज़ पता होगी उसको कि जी। यार यहाँ बैठा हूँ, वो लंबे टाइम तक जब चीज़ चलती है ना, तो उसको पता चलता है कि यार ये जगह मेरे लिए शुभ नहीं है। हुँ, आता है, जी। लगभग 90% लोगों के आता है, सही बात है, ठीक है? बिल्कुल। अब इस जगह पे बैठे हैं, जी। ठीक है? और यहाँ काम नहीं चल रहा है हुँ, और कुछ दिक्कत बन गई। काम इस कमरे में था, वो आधा काम इस कमरे में था, हाँ आधा जी। काम तो सक्सेस हो गया हुँ, और जब इस कमरे में आया ना वो, जी। एस्तसी होगी। हुँ, तो ये मान लो, अब मैं ये नहीं बोल रहा कोई प्रेत बैठी हुई है, जी, नेगेटिविटी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है घर के कोनों पे, जी। वहाँ पे क्या करना चाहिए, हाँ जी। जब आप पूजा करते हो ना हुँ, शाम के टाइम ही, ठीक है? एक तो घर के गेट खोल दो, अच्छा। ठीक है? घर के गेट बिल्कुल खोल दो। जी। जैसे लोगों की आदत होती है बस कोई ना जाके घर में कुंडी बंद करके रखो, इतना सा भी नहीं दिखना चाहिए, हुँ, कुंडी लगा दो पूरी। जी, अरे लक्ष्मी तो जब भी आएगी, बिल्कुल, जो नेगेटिव ऊर्जा है वो जब भी तो बाहर जाएगी। सही बात है। कुछ लोगों के घर पौधे नहीं लगाते हैं, हुँ, पौधे होने चाहिए। अच्छा। नेगेटिव जो जगह है वहाँ पौधे होने चाहिए। जी। जो धूप होती है ना, हुँ, लोग सोचते हैं यार क्या अगरबत्ती करनी है, एक चीज लगा दी, दिया क्या जलाना है। हुँ, वो जो भगवान का जो होता है ना, वो माता रानी, ठीक है, वो देवी देवता घर के चाहे कोई भी हो, हुँ, कोई भी भगवान हो, कोई भी देवी देवता हो, जब तक सच्चे मन से वो चीज नहीं करोगे ना आप, जी, तब तक चीजें नहीं होगी। अब बिल्कुल। मेरे पास एक केस आया, हुँ, ठीक है, एक औरत आई, बहुत परेशान, हाँ जी। बहुत ज्यादा परेशान, अच्छा। भगवानों की पूजा भी कर रही थी। कुछ लोग हुँ, मेरी बातें सुन के बोलेंगे कि ये तो ऐसे ही बोल रहा है, इसलिए मैं वो बात बता रहा हूँ। जी, जी, बिल्कुल। और उसने मेरे को बोला कि वो ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना वो सब कर रही है, हुँ, ठीक है। उसने लड्डू गोपाल रखा हुआ है हाँ जी। घर में, ठीक है। हुँ, और गोपाल जिसने रख दिया ना, जी, उसके तो आज नहीं तो कल वारे नहीं आ रहे हैं। हुँ, अगर उसकी सेवा उसने अपने दिल से कर ली, जी, उसको चाहे बेटे के रूप में पाल लो, चाहे भाई बना लो, चाहे कुछ बना लो, ठीक बिल्कुल। है, उसको दिल से अपना लो, हुँ, घर में रख लो। एक औरत ने अपना लिया, हाँ जी। बेटा बना लिया, बेटे की तरह डेली सेवा कर रही है, डेली सालों से लगी हुई है। अच्छा। ये मान लो, जब जब वो लेके आई थी ना, हुँ, तब वो कम परेशान थी, हुँ, और जब वो लेके आई है ना, जी, उसके बाद वो और ज़्यादा परेशान हुई। अच्छा। वो और ज़्यादा परेशान हुई, घर तक बिकने पे आ गया, घर की कंडीशन इतनी बुरी हो गई, जी, लोग खड़े हुए हैं, ताले मार के उसे जाना पड़ रहा है, लेकिन वो लड्डू गोपाल उनके पास है। हुँ, एक दिन उनके मन में आया जी, कि ये लड्डू गोपाल जब से लेके आया हूँ, सब नाश हो गया। हाँ जी। उसने क्या किया, घर में पूछे बिना हुँ, किसी को हाँ भर दिया, ये लड्डू गोपाल आप ले लो, अच्छा। ठीक है। जी, वो कोई औरत ज्ञानी थी, कोई बुढ़िया थी, हुँ, वो ज्ञानी, किसी को दान किया हुआ लड्डू गोपाल किसी ने किसी को दे दिया, हुँ, तो वो ये मान लो वो पीछे कदम ही नहीं रखेगा। अच्छा। अगर किसी ने अपना लड्डू गोपाल किसी को दे दिया, हाँ जी, तो वो कभी पीछे नहीं रखेगा। जी, उसने हाँ भर दिया। हुँ, सही टाइम पे उस औरत का जी, बेटे को ये बात पता चल गई, वो देने जाने वाली थी, और उसी टाइम पे उसके बेटे ने कलेश करके, हाँ जी, तोड़-फोड़ करके, ऐसी-तैसी हो जाए, जी, चाहे मर जाए, कुछ हो जाए, ये लड्डू गोपाल घर से नहीं हिलना चाहिए।
चाहे उस लड़के ने पूजा करी हो चाहे ना करी हो लड्डू गोपाल की, हम्म, चाहे वो पाल रही है उसको, जी, वो सब कुछ कर रही है, लेकिन उस लड़के ने बोला घर से नहीं निकलना चाहिए। ज्ञान नहीं उस लड़के में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस ये है मेरे घर में वो लड्डू गोपाल है। मैं कह रहा हूँ वो जो 3 साल से परेशान थी ना, वो हम्म, लड्डू गोपाल आने के बाद जो परेशान हुई, जी, उसके बाद का जो टाइम था, हम्म, वो ऐसी चीज उसके साथ हुई हाँ जी, कि आज जो है ना सीढ़ी ऊपर ही चढ़ रही है। अच्छा, जो लोग मतलब ऐसे थू करके जा रहे थे ना, हम्म, आज वो लोग मिलने के लिए तरस रहे हैं, ऐसा टाइम आ गया है उसका। हाँ जी। जी। जी, 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 तो मेरे कहने का मतलब ये सारी चीज करनी जरूरी होती है। बिल्कुल, किसी भी एक देवी देवता को पकड़ लो, हम्म, आप परेशान चल रहे हो जी, और परेशान हो रहे हो, आज पकड़ा अपने देवी देवता, कल परेशान हो रहे हो, होने दो। उस देवी देवता का साथ मत छोड़ो, खाटू श्याम का साथ मत छोड़ो, ठीक है। जी, मैं कह रहा हूँ एक दिन इतना आगे जाओगे कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। अकेले हो, साथ वाले साथ नहीं दे रहे, जी, वो साथ देगा तो ऐसा देगा जिंदगी के पीछे नहीं होगी। बिल्कुल, लेकिन जहाँ तंत्र मंत्र आता है ना, हाँ जी, काला जादू हुआ है या ब्लैक मैजिक हुआ है या ऐसी चीजें हुई हैं, जी, तो उसके लिए तो देखो उसकी काट ही काम करेगी। ठीक है। बिल्कुल सही जी। बात है। तो राहुल जी, जैसे कि हम काफ़ी सारे लाइव सेशन देखते हैं, जहाँ पे लोग मतलब सामने से दिखाते हैं, जो बड़े-बड़े तांत्रिक होते हैं, हम्म। कि मतलब अगर हम ये कर देंगे, दिए की मदद से कर देंगे, तो ये हो जाएगा। तो मतलब आप भी हमें कुछ ऐसा दिखा सकते हैं? दिखा सकता हूँ। अच्छा, बिल्कुल। मतलब जैसे कि अगर हमें ये पता लगाना हो हम्म। कि मतलब हमारा रिश्ता जो है वो अच्छा चल रहा है या फिर बिगड़ सकता है आगे जाके, या फिर हमारा जो पार्टनर है हमें धोखा दे सकता है, तो हम्म। उसका पता लग सकता है क्या हमें? बिल्कुल पता लग सकता है। अच्छा, यहीं पे आप लाइव हमें दिखा सकते हैं वो चीज़? देखो ये पता चलेगा उसको जी, जिसके साथ दुख हो रहा है, जो परेशान है, जी, ठीक है, जिसके ऊपर हो चुका है ना, हाँ जी। वो उसको नहीं पता चलेगा इस चीज का। अच्छा, मान लो लव और करियर दो चीजें हैं, हाँ जी, और वो करियर से परेशान है, जी, लव के लिए करवाया हुआ है, हुँ, तो लव के लिए तो वो सोचेगा भी नहीं, हुँ। लेकिन करियर की वजह से उसको लव का पता चल सकता है। हाँ जी। तो राहुल जी, आपने जैसे कि बोला था हमें कि एक लाल कपड़ा चाहिए आपको और हरी मिर्च चाहिए, जी। तो ये हम ले आए हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि मतलब अगर काला जादू हुआ है या फिर नहीं हुआ है? देखो ऐसा है, पहले तो कपड़ा खोलो, जी, ठीक है, और अब इस कपड़े के बिल्कुल बीच के अंदर जो है ना, हाँ ये जी। लाल मिर्च रखो। अच्छा, बिल्कुल बीच में हमें ये मिर्च रखनी है। हम्म। अब क्या करना है आपको, जी, इसको ऐसे बंद करना है कि ये जो इसके कपड़े के कोने हैं ना, हाँ जी। ठीक, कपड़ा गोल नहीं होना चाहिए, जैसे ऐसे ही होना चाहिए, ठीक अच्छा, है। ये जो कपड़े के चारों कोने हैं ना, हाँ जी। इसको बांधने के बाद जो है ना रास्ता निकलना चाहिए कपड़े से, अच्छा, मतलब चारों दिशा ऐसे रास्ते अलग-अलग होने होनी चाहिए, हाँ चाहिए। रास्ते होने चाहिए, ठीक है। ठीक है। बिल्कुल ऐसे सही कर रही हूँ ना मैं? हम्म। फिर आपने बोला दूसरी साइड? इसको इसको हाँ जी। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे चारों दिशाएँ जा रही है। जैसे हम्म। कि आपने बोला, एक तो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। हम्म। हाँ जी। अब मेरे को क्या करना है? अब आपको क्या करना है, पहले तो मैं बताता हूँ, ये तो मुझे दे दो आप। अच्छा, जी। ठीक है। अब इसके अंदर ये पता करना है हमें कि हुँ। घर के अंदर काला जादू है या नहीं है, अच्छा, ठीक है। तो जी। मैं तो देखो अपनी शक्तियों से, ठीक है, हुँ, किसी की चीज में था, जी। उसकी चीज को ला करके मैं ले आऊंगा इसमें, इसी के अंदर ले आऊंगा, ओह! ठीक है। अच्छा, लेकिन आपको क्या करना है, पहले जी। गंगा जल जो होता है ना, हाँ जी। गंगा जल ले करके हुँ, सीधे हाथ में गिलास लेना है, जी। ठीक है। सीधे हाथ के अंदर गिलास लेकर के हुँ, उल्टे हाथ के अंदर एक बार उसको पकड़ लो, और सीधे हाथ में उस गिलास से पानी डालो, गंगा जल, अच्छा। और गंगा जल को ऐसे हाथ में डाल करके ऐसे करके वो हुँ, सर के ऊपर से 7 बार घुमाना है। जी। जो पानी बचे उसको पीछे की साइड डाल देना है। हुँ, उस टाइम मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, बिल्कुल साइलेंट आपको होना है। हुँ, आस पास आपके कोई बच्चा कोई बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, जी। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, हुँ, नमक लेकर के, ठीक है, वो नमक सर के ऊपर से घुमा के उसमें डालना है। क्यों, पहले जो छोटी मोटी नेगेटिविटी होती है उसको दूर करना होगा। अच्छा। उसके बाद
उस टाइम की ऊर्जा उसके अंदर बहुत पॉजिटिव हो जाती है। जी। और जब पॉजिटिव हो जाएगी ना, तो हुँ। काला जादू को पता करने के लिए इसको बिल्कुल घर के बीचों-बीच रखना है, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है? हुँ। यानी कि आपके घर में कोई चौक है, तो जी, उस चौक के बीच में रख दो, ठीक है। ठीक है? कोई बेडरूम है, हुँ, तो उसके बिल्कुल कोने बाहर रखना है। जैसे मान लो आपको अंदाज़ा बिल्कुल कोई नापना नहीं है, हुँ। घर के बीच में रख दो, जी। ठीक है? और फिर इसको ऐसे टाइम पे रखना है जब घर में कोई भी ना हो। हुँ। आपके अलावा घर के अंदर कोई नहीं होना चाहिए। कम से कम इसको ये मान लो 72 मिनट जी। तक इसको वहीं पड़े रहने देना है। उस 72 मिनट के बीच में ये हुँ। काला जादू को पकड़ने के लिए उस 72 मिनट के बीच में जी। कोई आना नहीं चाहिए। हुँ। किसी का फ़ोन आ रहा है तो वो आप अटेंड नहीं कर सकते हो। ये सारी चीज़ आपको करनी होगी। ठीक है। अभी मैं आपको और इसकी शक्ति दिखाता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हुँ। अच्छा मैं इसे पकड़ूँ? देख लो, अच्छा इसे खोल के देखूँ मतलब मैं अभी? देख लो। ठीक है। ये तो लाल हो गई है। अब बताओ, अब बताओ 70 साल की उम्र वाले कहाँ हैं? बिल्कुल। बहुत लोग बोलते हैं ना, पर ये आपने लाल किया कैसे मतलब? देखो ये अभी जो है ना किसी काम में था मैं, हाँ जी। ठीक है? और वहाँ पर काला तंत्र था, ठीक है? अच्छा। तो मैंने वहाँ की चीज़ को यहाँ कन्वर्ट कर दिया, ओह! ठीक है? जी, जी, जी। जी। वाओ! बहुत बढ़िया। तो जैसे कि ऑडियंस आप भी देख सकते हैं, हुँ, पहले ये मिर्च जो थी एकदम हरी थी, हुँ। आपके सामने हमने दिखाई थी, पर अब ये लाल हो गई है। तो मतलब जैसे कि हमें मतलब कहीं भी पता लगाना हो कि हमारे घर में कोई मतलब काला जादू ऐसा किया कराया हो रहा है। देखो जो मैंने बोला है ना, हाँ जी, जैसे बोला है, जी। बिल्कुल वैसे होना चाहिए, अच्छा। ठीक है? जी। जभी ये चीज़ असर करेगी, जी, जी, जी। वरना नहीं करेगी। जी, मतलब कोई नॉर्मल व्यक्ति से नहीं कर सकता ऐसे? नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है, अच्छा। ठीक है? पर वो चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल, सही और बात है। मैंने देखो कुछ मंत्र होते हैं, कुछ जी। चीज़ें होती हैं, ठीक है? हुँ। देखना पड़ेगा उस चीज़ का। अब कोई बहुत बड़ा तंत्र हो जी। और उस बहुत बड़े तंत्र के बीच में इसको कर लो, ठीक है? हाँ जी। कुत्ते को पत्थर मारोगे, हुँ। ठीक है? कुत्ता पहले ही चढ़ा ब बैठा हुआ है, ठीक जी, है? बिल्कुल, पागल तो काटने को आ जाएगा। सही बात तंत्र है। भयंकर हो रखा है, वो तो फिर ऐसा लपक लेगा कि ज़िंदगी जिसके साथ ज़्यादा बुरी दिक्कत ना हो, जी। उसके साथ थोड़ी बहुत दिक्कत चल रही है, वो इसको कर लो। हुँ। लेकिन आप पता है पूरे तरीके से बहुत ज़्यादा ही वो हो रहा है, तो इस चीज़ को करोगे, ठीक है? हाँ जी, तो अगर बहुत ज़्यादा भारी है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो बिल्कुल, सकती है। बिल्कुल। इसीलिए मैं वैसे आपको मना कर रहा था, जी, आपने बोला तो चलो ठीक है। बिल्कुल मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो जो नेगेटिविटी है सारी इसमें आ गई, ऐसा है क्या कुछ? ये देखो अब मैंने आपके हाथ में दी है ना, हाँ जी। ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसने बस ये दिखाया कि हाँ, वो चीज़ है यहाँ पे, वरना मैं ठीक आपको है। थोड़ी देता, बिल्कुल सही बात है। ठीक है? जी। अब ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसको डस्टबिन में डाल दो, हुँ, कुछ कर लो अब इसका। ठीक है। नमस्कार, जय माता दी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आज जैसे भी कोई मैंने आपको चीज़ बताई है, ठीक है? बहनों को, माताओं को, तो बस आप इतना ध्यान रखना कि ये सब जो लोग होते हैं, वो बहुत गलत होते हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों से बहुत-बहुत बचा जाए, ठीक है? बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, बाकी किसी को भी कोई समस्या हो, परेशानी हो, ठीक है? दिल मानता है तो संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? जय माता दी। खुश